फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। इस चैनल पर जो मेरे नए दोस्त जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और आज की जो कहानी है वो बिहार से है। बिहार के ट्रक ड्राइवर मुन्ना सिंह की है। तो चलते हैं कहानी में। दोस्तों, मैं हूं मुन्ना जी और मैं पटना के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हूं। एक दिन शाम को हमें ट्रक लेके जाना पड़ा पटना से बक्सर। कुछ अर्जेंट सप्लाई थी। हम रात को अपने असिस्टेंट, जो हमारा मौसेरा भाई था पप्पू, उसके साथ हम निकल पड़े। रात को करीब हम पटना के एरिया 9:30 पौने 10 के आसपास में हम पार कर चुके थे और रोड खाली था। चलते गए हम बिहटा भी पार कर गए। इसके बाद कोइलवर आया। कोइलवर पुल भी, सोन नदी वाला हम भी पार कर गए। उसके बाद में छोटा मोटा कोई कस्बा आता रहा, हम पार करते रहे। तभी मेरे को थोड़ा सा नींद आने लगी और जो पप्पू था वो भी बढ़िया ट्रक चलाता था, यानी पप्पू। उसने बोला, हाँ भैया चलाएगा? कह रहा हाँ। मैंने अपना गाड़ी रोकी और ड्राइविंग सीट बदल लिया। मैं अब कंडक्टर साइड में बैठा हुआ था और पप्पू ड्राइविंग कर रहा था। अभी थोड़ा ही देर हुआ था, करीब 10-15 किलोमीटर हम लोग चले होंगे। मैं तो ऊँघ रहा था, नींद आ रही थी। तभी पप्पू बोला, भैया भैया, और अचानक गाड़ी को ब्रेक लगाया। मैं हड़बड़ा के उठा। क्या हुआ पप्पू, क्या हुआ? भैया ज़रा सामने देखो, रोड पर देखो, वो क्या चीज़ है? देखो, एक आदमी गिरा पड़ा है, एक औरत बैठी हुई है। ट्रक की हेडलाइट में देखा मैं तो पहली नज़र में तो लगा कि एक्सीडेंट का मामला है। मैं एकदम देखता रह गया। एक आदमी लंबा चौड़ा सड़क पर पड़ा हुआ था बीचों बीच, और उसका शरीर से खून रिस करके रोड पर फैल रहा था। और एक औरत थी, साड़ी पहन रखी थी और बाल बिखरे हुए से थे और चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी उल्टी साइड बैठी हुई थी मुँह करके, और उसका रोने का तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ रहा था। मैंने बोला पप्पू से, पप्पू ये तो कोई गाड़ी वाला ठोक गया है इनको। तो उसने बोला, हाँ भैया मुझे भी ऐसा लग रहा है, अब हम क्या करें? यानी कि पप्पू ज़रा 2 मिनट रुक। रात का टाइम है, करीब करीब उस टाइम 12:30 पौने 1 हो रहा था। आसपास कोई गांव नहीं है। कहीं ये लुटेरों का कोई जाल तो नहीं है कि हम नीचे जाएं और वो हमें पकड़ लें और हमें लूट मार करें हमारे साथ में? मैंने, पप्पू रुको ज़रा, हम वेट करते हैं। हम बैठे रहे चुपचाप। औरत दहाड़े मार मार कर रो रही थी और पप्पू बड़े ध्यान से उनको देख रहा था। उसको देखा नहीं जा रहा था, उस औरत का रुलाई। पप्पू कह रहा था, भैया चल के मदद करते हैं हम। मैं भी सोचने लगा कि हाँ, हमें मदद करनी चाहिए। अभी हम सोच करके, और मैं पप्पू से बोलने वाला ही था कि चलो पप्पू उतरते हैं और चलते हैं, उनकी मदद करते हैं। लेकिन तभी हमने देखा कि वो जो रोड पर गिरा हुआ आदमी था, जिसके शरीर से खून बह रहा था, वो उठ करके और सीधा खड़ा हो गया। उसको खड़ा होते देख हमारे तो पसीने छूट गए। मैंने देखा उसका सर एक साइड में झुका हुआ था और पिचका सा लग रहा था, और एक आंखें थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। पप्पू भी देख करके हैरान रह गया। बोला, भैया ये क्या है? यानी कि पप्पू शांत रहो, चुपचाप रहो, कुछ बोलना नहीं। मैं बड़े ध्यान से देखने लगा। तभी वो औरत भी उठ गई और वो हमारी तरफ मुड़ गई
मैंने देखा एकदम भयानक शक्ल का था वो लेडीज, एक बाल बिखरे हुए काले रंग का, ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षसनी हो। अब मैं समझ गया कि हम लोग कोई भूत वाले जाल में फंस गए हैं और इनसे बचना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कई ट्रक ड्राइवरों के साथियों से सुना हुआ था कि उनको फलना जगह भूत ने पकड़ लिया, रास्ता रोक दिया। तो लग रहा था कि आज भी मेरे साथ में वही सब घटना होने जा रही थी। यानी कि पप्पू, गेट खोलना नहीं, बाहर निकलना नहीं, चुपचाप अंदर बैठे रहो। और ट्रक का इंजन स्टार्ट ही था और जैसे मौका मिलेगा हम भागेंगे यहाँ से। लेकिन कितने भी बोले वो, कितने भी बुलाने की कोशिश करे, हमें नीचे नहीं जाना है। हमने अपने ट्रक ड्राइवर के साथियों से सुन रखा था कि ट्रक से कभी नीचे नहीं उतरना है, कैसे भी हालत में। मैंने पप्पू को वही बात सारी समझा दी और हम चुपचाप सांस रोक करके बैठे रहे। तभी वो आदमी भी और वो चंडाल औरत भी हमारे ट्रक का बिल्कुल पास आ गए और कुछ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, लेकिन उसकी बात हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रही थी। अजीब सी आवाज़ें बोल रहे थे, गुर्राते हुए। वो अजीब भारी भारी सी आवाज़ थी जो हमारे समझ से बाहर थी। उनका इशारा भी था, वो एक रोड साइड में दिखा रहे थे कोई जगह, ऐसे हाथ की इशारा कर रहा था वो आदमी, और औरत भी उसी साइड को इशारा कर रही थी। शायद हमें कैसे भी ट्रक से नीचे उतारने की कोशिश में लगे हुए थे। हमने भगवान का नाम लिया। वैसे भी हमारे ट्रक में डैशबोर्ड पर भोले बाबा का शिवलिंग लगा हुआ है और सुबह शाम हम उनकी पूजा करते हैं। जब भी टाइम मिलता है हम पूजा करते हैं। उनकी बहुत श्रद्धा है भोले बाबा पर हमारी। तो भोले बाबा ने हमारा कभी बुरा नहीं चाहा है। कहीं भी हम फंसे हैं, हमें उससे संकट से निकाल दिया है। मैंने आज भी भोले बाबा को हाथ जोड़ा शिवलिंग की तरफ और बोला, हे बाबा, इस विपत्ति से हमें बचाओ। और फिर हम देखने लगे कि आगे क्या हो रहा है। लेकिन पसीना तो निकल रहा था दोस्तों, और हाथ पैर एकदम कांप रहे थे। अब लग रहा था ना कि थोड़ी देर अगर ऐसे ही रहे तो भूत तो नहीं मारेगा, हमारा तो हार्ट फेल ज़रूर हो जाएगा। वैसी ही परिस्थिति बनी हुई थी। तभी वो औरत उस आदमी का हाथ पकड़ करके और रोड के उस साइड में गई। हम देखने लगे कि हम भाग सकते हैं क्या। तभी वो दोबारा इस साइड में, हमारे ट्रक के साइड में मुड़ करके और बिल्कुल ट्रक के बीचों बीच खड़ी हो गई। और फिर वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, सर पीटने लगी और हमें इशारा करने लगी कि मतलब आ जाओ, हमारी मदद करो। उसकी बोलने का और इशारे का अंदाज़ मुझे यही समझ में आ रहा था कि तुम नीचे आओ और हमारी मदद करो। मैं अपने मन में सोचा कि अगर हम मदद करने गए तो हमारी मदद कौन करेगा। पप्पू को बोला, पप्पू चुपचाप एकदम शांति से रहो, भगवान सही करेंगे, अभी सब कुछ सही करेंगे, भगवान पर भरोसा रखो और मन में भगवान को याद करो। मैं तो खुद पप्पू को समझा रहा था, लेकिन मैं खुद इतना डरा हुआ था कि मेरे शरीर से पसीने के लग रहा था कि धार निकलने शुरू हो गई है। इतना डरा हुआ था। मैं पप्पू को बोल भी रहा था तो अटक अटक के बोल रहा था, मेरे मुंह से सही ढंग से आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। ये सब घटनाक्रम करते करते करीब पौन घंटा हो गया। लेकिन कमाल की बात थी कि रोड पर एक भी ट्रैफिक ना आ रहा था ना जा रहा था। हमें किसी तरफ से भी कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आई, पता नहीं क्यों। वैसे रोड तो ये चालू था, लेकिन रात के टाइम में हो सकता है कि ट्रैफिक ना निकला हो। हम किसी ट्रैफिक को आने का इंतज़ार करने लगे, शायद कोई गाड़ी आ जाए और कोई ट्रक आ जाए, कोई बस आ जाए, कुछ भी आ जाए तो उनसे हम कुछ मदद कर ले। वैसे भी हमारा ट्रक बीचों बीच खड़ा था और कोई भारी ट्रक तो हमारे से निकल के जा नहीं सकता था, उसको रोकना ही रोकना था हमारे पीछे। हाँ, कार वगैरह, छोटी कार तो साइड से निकल सकती थी। ऐसा ही रोड था वहाँ का। काफ़ी देर वेट करने के बाद में मैंने बैक मिरर में देखा तो हमें एक रोशनी सी नज़र आई जो हमारी तरफ तेज़ी से आ रही थी।
मैं उस रोशनी से बहुत उम्मीद लगा रखी थी। जैसे जैसे रोशनी आती गई मैं बैक मिरर में देखता रहा। वो बहुत तेज़ी से लग रहा था शायद ट्रक ही है, और मैं ध्यान से देखने लगा। मुझे लग रहा था कि शायद एकदम ट्रक ही है। तभी वो ट्रक आकर हमारे पीछे रुका और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ट्रक का ड्राइवर ने बंद कर लिया था और दरवाज़ा खोल करके नीचे उतर गया था। और ड्राइवर साइड में आकर के पप्पू को सीधा ही बोला, अरे तेरे बाप का रोड है ये, जहाँ मर्जी तुम लगा के सो जाते हो, पीछे वाला कैसे निकलेगा। शायद वो नशे में था दारू के, और गाली गलौज करने लगा पप्पू के साथ में। पप्पू तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस उसका मुंह देखे जा रहा था। वो गाली बके जा रहा है और पप्पू सुनते जा रहा है। फिर पप्पू मेरी तरफ मुड़कर देखा। मैंने मना कर दिया, कुछ बोलना नहीं है, इशारे में। अपनी तरफ से वो काफ़ी भड़ास हम लोग पर निकाल लिया। फिर वो मुड़ने लगा। तभी वो रोड हमारे जो ट्रक के सामने में थे, वो दोनों भूत आकर के पकड़ लिए उसको। दोनों हाथ, एक जेंट्स ने पकड़ लिया, एक औरत ने जो रास्तीन थी पकड़ लिया। और वो ड्राइवर बहुत ज़ोरों से चिल्लाया, लेकिन हम तो ट्रक से नीचे उतरने वाले नहीं थे, ना उतर सकते थे, जैसी परिस्थिति थी। उसको खींच करके और खेत के साइड में गड्ढे में उतार कर वो लोग चले गए। हम देखते ही रह गए। चीखें उसकी गूंज रही थी। थोड़ी देर में उसकी चीखें एकदम शांत हो गई। अब हमने पप्पू से बोला, पप्पू अब तुम ट्रक को डालो गियर में और भगवान का नाम लो और यहाँ से निकलो। ट्रक रोकना नहीं है जब तक हम शहर में, किसी शहर में, कस्बे में ना पहुँच जाए। अब पप्पू ने बोला, हाँ भैया, और डाला गियर में। फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए। इसके बाद हम आरा शहर आया, और स्टार्टिंग में ही एक ढाबा था। ढाबा पा कर के कई लोग बैठे हुए थे, ट्रक खड़े थे। हम आकर के गाड़ी वहाँ रोकी। पप्पू से बोला, चलो नीचे चाय पीते हैं। वैसे अभी भी हमारा शरीर कांप रहा था। और सबसे बड़ी दुख की बात थी कि उस ड्राइवर की हमने कुछ मदद नहीं कर पाए। उस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस है और रहेगा हमेशा। फिर हमने चाय वाले से बोला, दुकान वाले से, भैया चाय पिला दो। इसके बाद कुर्सी पर हम जाके बैठे, और 2-3 ड्राइवर भाई थे, उनसे हमने सारी घटना को बताया। वो भी हमारी बात सुन कर के एकदम अचंभे से हो गए। वो भी बोल रहे, भैया हम लोग तो रात दिन निकलते हैं, हमें तो ऐसे कोई हादसा कभी आज तक नज़र नहीं आया। मैंने भी उनसे बोला, भैया देखिए हमारा ये रोज़ का आने जाने का रोड है, रात बिरात हमेशा कभी ना कभी हम लोग इस रोड से निकलते हैं। लेकिन कभी भी, आज विगत 10 सालों से मैं इस रोड पर चल रहा हूँ, लेकिन कभी हादसा मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं ये कौन सी घड़ी है जो आज मैं इस चक्कर में फंस गया, और पता नहीं उस ड्राइवर के साथ में क्या हुआ है। वो भी लोग हैरान थे। किसी को कुछ नहीं मालूम कि ये जो भूत और प्रेत थे, जो औरत मर्द थे, क्या चीज़ थे। लेकिन वो भी चौंक गए थे इस घटना पर, सहम से गए थे। मैंने बोला, भैया ऐसा है कि आप थोड़ा सा आराम करके और सुबह के टाइम में निकलना, पता नहीं अभी उस रोड पर क्या चल रहा है कहानी। वो भी समझ गए मेरी बात को। और इसके बाद हमने चाय पिया और फिर वहाँ से निकल लिया। तो आज की कहानी बस इतना ही। आपको कहानी पसंद आई होगी, मैं इस चीज़ को उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करो। तो अपना ख्याल रखिएगा। फिर हम कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।